लस्ट टू लव नावल बाय मिनहा खान एपिसोड 7। राशिद मलिक का नाम सुनकर दुराब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा था। राशिद मलिक गायब हो गया है। हमने इसे तलाश करने की कोशिश की। हाशिम ने आकर एक और धमाका किया तो उसकी बेटी को तलाश करते हैं। दुराब को नाजलीन का ख्याल आया था। गुड आइडिया, इसकी बेटी को तो पता होगा कि वो कहाँ है। हाशिम ने कहा, राशिद को मार डालूंगा। दुराब की आंखों से शोले बरस रहे थे। इसने नाजलीन को कॉल लगाई थी। हेलो बीवी। कौन? दूसरी तरफ से नाजलीन की कांपती आवाज़ आई। भूल गई मुझे दुराब सर। इससे नॉर्मल रहने की एक्टिंग की। कहाँ हो तुम? दुराब चीखा था। लंदन। मैं आ रहा हूँ बेबी, भागना मत, नहीं तो तुम्हारे बाप को मार डालूंगा। दुराब ने धमकी दी। नहीं पापा को कुछ मत करना, मैं नहीं भागूंगी। नाजलीन पसीने से शराबूर थी। फाइन। दुराब ने कॉल काटी। अगले दिन आर्यान मीटिंग के लिए निकल चुका था। वो रूम में बैठकर अपने बाप के बारे में ही सोच रही थी। इसने कॉल मिलाई। हेलो पापा। जी बेटा, क्या हुआ? राशिद ने मसरूफियत से कहा। कुछ नहीं। लव यू। नाजलीन की आवाज़ कांप रही थी। लव यू टू। ये आवाज़ नाजरीन के पीछे से आई थी, जिसको राशिद मलिक ने अपने फ़ोन में भी सुन लिया था। 7 दिन के बाद दुराब को राशिद मलिक का असली चेहरा दिखा था। पापा। बाय बेटा। कौन है वो? राशिद को शौक गुजरा। आर्यान है भाई, इसने जल्दी में कहा और कॉल कट की। कुछ तो गड़बड़ है, आर्यान तो मेरे साथ है। दूसरी तरफ राशिद ने सोचा। क्या हुआ अंकल? आर्यान ने इससे पूछा। कुछ नहीं अंकल, आपके लिए एक सीक्रेट प्लेस ढूंढ ली है, अब आप सेफ रहोगे। दुराब अब इसकी तरफ बढ़ रहा था। नाजलीन ने पिंक और ब्लैक रंग का खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। दुराब इसके करीब आया। नाजलीन खामोशी से बस फर्श को घूर रही थी। वो अब कांपने लगी थी। कौन था फ़ोन पर? पापा। नाजलीन की बात सुनकर इसका गुस्सा तेज़ हुआ था। चलो मेरे साथ। वो जाने के लिए मुड़ा था। लेकिन क्यों? वो रुका था और इसे एक थप्पड़ मारा था। वो फर्श पर गिरी थी। आंसू कुछ दिनों के बाद दोबारा निकले थे। चलो अब, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिले। उफ, ड्रामा शुरू। दुराब तंग आया। आर्यान को क्या बोलूँगी? सिंपली इसे मैसेज करो कि तुम अपनी फ्रेंड के घर जा रही हो। ओके। नाज़रीन ने मोबाइल उठाया और इसे मैसेज किया। चलो। दुराब ने इसे कहा, आप मुझे मारोगे? नाज़रीन के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। हाँ, अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो। दुराब ने इसका सूजा हुआ चेहरा देखा। अब चलो। नाज़रीन इसके पीछे चलने लगी। नाज़रीन मलिक, अपना फ़ोन दो। नाज़रीन ने इसे अपना फ़ोन दिया। दोनों पाकिस्तान पहुँचे थे। दुराब इसे अपने सीक्रेट फार्म हाउस ले गया था। इसे गेस्ट रूम में ले गया। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दुराब ने इसे खुशखबरी सुनाई। सच्ची? नाज़रीन एकदम उछली थी। लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझे बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? वो तो वही है। नाज़रीन को समझ ना आया। कहाँ? दुराब ने अपने नाखून इसके बाजू पर चुभे थे। हमारे पुराने वाले घर में। नाज़रीन ने बामुश्किल कहा। नहीं है वो वहाँ पर? फिर आपके ऑफिस के काम से बाहर होंगे। नहीं, वो ऑफिस छोड़ चुका है। दुराब ने सुर्ख चेहरे के साथ इसे पीछे धकेला। मुझे नहीं पता सर। नाज़रीन के होश उड़े थे। नाजो चुपचाप बता दो, वरना। दुराब का गुस्सा बढ़ने लगा था। नहीं पता। इसने नाज़रीन को धक्का दिया। वो फर्श पर गिरी। इसने राशिद मलिक को कॉल की। देख तो तेरी बेटी के साथ क्या करता हूँ। छोड़ इसे। राशिद गोया फ़ोन से वहाँ पहुँच जाता। नहीं। दुराब का इरादा भांप कर नाज़रीन चिल्लाई थी। बेबी को डर लग रहा है। दुराब ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे से इसकी जानिब देखा था। छोड़ दे मेरी बेटी को, तो जानवर है। राशिद चिल्लाया। इसकी आवाज़ दुराब के फ़ोन पर आई, जिसका स्पीकर ऑन था। लेकिन दुराब अब नाज़रीन की तरफ बढ़ रहा था, जो कि चीख रही थी। दुराब ने इसके शर्ट को हाथ में लिया था। तुम पर मेरा हक है। इनका भी नहीं है बेबी। शर्ट खींचकर इसने कहा। नाज़रीन के कपड़े फट चुके थे। राशिद मलिक नींद से उठा था। अंकल क्या हुआ? आर्यान इसकी तरफ आया। नाजू को कुछ नहीं होना चाहिए। आर्यान। राशिद मलिक ने ख्वाब बताने का सोचा तो रुक गया। अपनी फ्रेंड के घर गई है, सही सलामत है। आर्यान ने इन्हें तसल्ली दी। वो बेड पर बैठी थी। दुराब दोबारा आया और दरवाज़ा बंद किया। तो तुमने आखिरी कॉल राशिद को की थी? दुराब ने इसका फ़ोन चेक किया था। नाज़ली ने सर हिलाया। और तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है? दुराब ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। नहीं। नाज़लीन पजल हुई। मेरे साथ होशियारी। दुराब का मीटर घूम चुका था। नहीं पता। वो खौफजदा सी उठी। रिमूव। दुराब ने आंखें बंद की। क्या? नाज़रीन को समझ ना आया। योर क्लॉथ। दुराब ने सुर्ख आंखें दोबारा खोली। चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। प्लीज़ छोड़ दो मुझे। इसकी आंखों में आंसू थे। छोड़ दूंगा, लेकिन बताओ वो कहाँ है? दुराब ने दोबारा इसे मौका दिया, जिसे कुछ मालूम ना था। नहीं पता। रिमूव। दुराब चीख कर बोला। प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरे फादर के पीछे क्यों पड़े हैं? नाज़रीन का सबर जवाब दे चुका था। क्योंकि वही वो शख्स है जिसने बम रखा था मेरे मेंशन में। दुराब ने नाज़रीन के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े थे। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये नहीं। नाज़रीन शॉक हुई और इसे धक्का दिया, जो फर्श पर गिरा था। नाज़रीन ने इसे ऐसे ही थप्पड़ मारा था जैसे कुछ वक्त पहले इसे पड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अपना सुर्ख चेहरा लिए इसने नाज़रीन को कहा। नाज़रीन अब कांप रही थी। एक जोर का थप्पड़ नाज़रीन के चेहरे पर पड़ा था, जिससे वो बेड पर गिरी। उसने अपने बेल्ट निकाली। नाज़रीन के दोनों बाजू उसके सर से गुजार कर बेड पर टिकाए थे और इस बेल्ट की मदद से बांधे थे। छोड़ो मुझे। नाज़रीन ने चीखना शुरू कर दिया। दुराब इसके ऊपर आया और ज़बरदस्ती इसके होंठों पर झुका था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुराब को थप्पड़ मारने की सज़ा क्या है। दुराब ने अपना रुमाल निकाला और इसके मुंह के अंदर घुसाया था, जिससे नाज़रीन की चीखें इसके अंदर ही दब गई थी।
नाज़नीन ने बोलने की कोशिश की थी। शैतानी मुस्कान लेकर दुराब ने इसका गिरबान खींचा था, जिसकी वजह से इसका सीना अब इसके सामने आ चुका था। नाज़नीन की आंखें बंद हो चुकी थी, बगैर आवाज़ के रोना अब सीख रही थी। दुराब के होंठ अब नाज़नीन के अंग अंग में तशद्दुद कर रहे थे। इसके अंदाज में शिद्दत थी जिसे 18 साल की लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। निकाह के मायने को समझने के बजाय नाज़नीन को यह सब देखना पड़ रहा था। दुराब 10 मिनट बाद अपने होठों को रेस्ट देते हुए पीछे हुआ था। इस नाजुक सी लड़की का जायज़ा लिया जिसकी सांसें पूरे कमरे में फैली हुई थी। दुराब का दिल रहम खाने लगा जब वो लम्हा याद आया जब इसने निकाह किया था, पर अपनी ज़िद के साथ साथ अपना हक भी हावी होने लगा था। अपना गर्म हाथ इसने नाज़नीन की कमर पर रखा, जिसकी आंखें अब और ज़ोर से बंद हुई थी। हाथ जिसे ही नीचे बढ़ा, नाज़नीन ने खुद को सुकेड़ना शुरू किया था। दुराब ने अपनी शर्ट उतारी और दोबारा इस पर आया। आज तो तुम गई। दुराब ने अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया था और इसकी कमर को नाखूनों से खराश लगाई। इसकी आवाज़ धीमी सी निकल रही थी, जो कि दुराब की आवाज़ को बेहाल कर रही थी। सिसकती नाज़नीन अब अपने आंसू से तकिया भिगो रही थी जब दुराब का हाथ इसकी टांग की जानिब बढ़ा था। इसके अंदाज में वहशत थी। इसका मासूम चेहरा गोया वो भूल चुका था। सिर्फ मेरा हक है तुम पर बीवी। दुराब इसकी गर्दन पर झुका था, जबकि नाज़नीन अपने नए एहसास की वजह से सर दाएं बाएं हिला रही थी। लेकिन दुराब का जुनूनी अंदाज ख़त्म ना हुआ। लंबे वक्त के बाद नाज़नीन को इसने आज़ाद किया। खुद फ्रेश होने वाशरूम चला गया और गीले तौलिए लिए बाहर निकला। इस तौलिए से इसने नाज़नीन के ज़ख्मों को साफ़ किया था। अफसुर्दगी इसके चेहरे पर छाई थी जब इससे ज़ख्म देख के इसने इसके मुंह से रुमाल निकाला और इसके हाथ आज़ाद किए। हाथ खुलते साथ ही नाज़नीन खुद में सिमट गई थी। दुराब ने फ़ौरन इस पर ब्लैंकेट डाला और कपड़े तब्दील करके वो जाने लगा, लेकिन रुक के दोबारा नाज़नीन को देखा। नाज़नीन मुसलसल रो रही थी। दुराब ने रूम की लाइट ऑफ की और बाहर से दरवाज़ा लॉक किया ताकि वो जा ना पाए। थकावट की वजह से वो अपने रूम में जाकर सो गया, लेकिन नाज़नीन सारी रात रोती रही। वो इस सब को क्या नाम देती, जबकि कहने का वो इसके निकाह में थी। खिड़की से सूरज की किरणें निकलने पर इसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन टांगों में दर्द की वजह से इससे ना हुआ। वो मुश्किल से ही चल सकी और नहाने लगी। इसने नहाने के बाद खुद को टॉवल से कवर किया। इसके कपड़े इस फार्म हाउस में नहीं थे। वो बेड पर आई और चादर से खुद को ढांपा। दर्द की वजह से इसने बेड से टेक लगाई। दुराब हाशिम की तरफ गया था। इस गर्ल ने कुछ न्यूज़ बताई, हाशिम ने इससे पूछा, लेकिन वो चुप ही रहा। बताना, दानियाल ने इसे जोड़ा। आई नो वो जानती है कि इसके डैड कहाँ हैं, लेकिन दिस बिच इज़ नॉट टेलिंग। दुराब ने दांत पीसे। तो क्या हुआ, इसे कुछ दिन खाना न दे, फिर वो सब बताएगी। हाशिम के दिमाग में तरकीब आई थी। हाँ, दुराब ने इस पर सोचा था। वो रात को दोबारा इसके रूम में गया था। वो इसे आता देखकर ही कांपने लगी थी। इसने खुद को ब्लैंकेट से ढांपना शुरू किया। बोलो, राशिद मलिक कहाँ है? दुराब ने एक वार्निंग दी थी। नहीं पता। ओके। दुराब ने एक झटके से ब्लैंकेट दूर उछाला था। इसने अपने बाजू लपेट कर खुद को ढांपने की कोशिश की। सो कल की सज़ा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी। दुराब ने इसे घूरा था। नाज़नीन रोने लगी थी। दुराब इसके नज़दीक आया और एक हाथ इसकी एक टांग पर फेरने लगा। इसने इसका हाथ झटका और बेड के एक कोने पर चली गई। तुम मुझे और सज़ा देने पर क्यों उकसा रही हो? इधर आओ। वो भड़का था। नाज़नीन ने सर नफ़ी में हिलाया था। अच्छा, तो फिर ज़िद्दी लड़की, अब मेरी बारी। इसने खड़े होते साथ अपनी शर्ट उतारी थी। नाज़नीन ने इसे देखा। वो जानती थी कि अब इसकी खैर नहीं है। वो इसकी तरफ बढ़ेगा। एक और मर्तबा वो बेबस थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय अपनी आंखें बंद करने के। दुराब ने इसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती बेड के दरमियान किया था। इसे लिटाकर इसके ऊपर आया था। नाज़नीन अपने नन्हे हाथ इसके सीने पर मारकर इसे पीछे धकेलना चाहती थी। जाने दो मुझे, पेन होगा, लीव मी। दुराब ने टॉवल इस पर से उतार कर एक कोने में फेंका था। नो बेबी, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। दुराब ने इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया, जिधर पिछली रात की सुर्खियाँ वाजियाँ थीं। लेकिन इसे क्या, अब वो जगह जगह अपने होठों से महर लगा रहा था। नहीं, नाज़नीन की एक ही सदा थी। इसने अपने होठ नाज़नीन के होठ पर रखे थे, लेकिन नाज़नीन ने अपना मुंह ज़ोर से बंद किया था जब दुराब अपना एक हाथ इसके थाई पर ले गया। इस शिद्दत को बर्दाश्त ना करने पर नाज़नीन ने अपना मुंह खोला था। दुराब ने अपनी सांसें इसके अंदर उंडेली थी। तुम मेरा नशा हो। वो मदहोश हो चुका था। इसके सीने के गिर्द अपना चेहरा छुपाया और दिल के मुकाम पर अपने लब सख्ती से मसले थे। नहीं, नाज़नीन चिल्ला रही थी। दुराब ने अपने हाथों को इसकी कमर के गिर्द बांधकर इसे अपने बीच कर अपने साथ लगाया था। इसकी कमर अब मसल रही थी। दर्द की एक टीस उठती महसूस हुई थी। नहीं, मैं सच्ची में नहीं जानती कि पापा कहाँ हैं। दुराब ने इसकी आंखों में झांका था। प्लीज़, नाज़नीन ने इल्तिजा की थी। दुराब इसके होंठों का मरकज़ में लेते हुए आराम से अपने होंठ इन पर रख चुका था। नाज़नीन ने दुराब की कमर को दोनों हाथों से ज़ोर से थामा था। अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। आई वांट यू। वो इसकी गर्दन पर झुका था। लेकिन पेन होगा। नाज़नीन को कल की रवादाद याद आई थी। नहीं, तुम्हें आराम मिलेगा। दुराब ने इसे यकीन दिलाना चाहा। नहीं, नाज़नीन तड़प रही थी। खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। दुराब दोबारा इसकी गर्दन पर झुका था। इट्स पेनिंग। नाज़नीन ने आंखें बंद की थी। अब दुराब ने आहिस्ता से अपने होंठ इसकी गर्दन से मिस किए थे।
मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ और नहीं। नाज़नीन ने जान छुड़ानी चाही। दुराब ने उसे अपनी पनाहों में ले लिया। सो जाओ बेबी, इसकी कमर से हिलाने लगा। नाज़नीन ने अपना सर इसके सीने पर टिकाया था और दुराब ने अपनी बाजू उसके गिर्द रखी थी। जब इसे एक कॉल आई जिसे सुनकर इसने फ़ौरन से पहले कपड़े पहने और रूम से बाहर निकला, जबकि थकी हारी नाज़नीन अभी भी सो रही थी। दूसरी तरफ दिलशाद दुराब के फार्म हाउस पहुंची थी। एक्सक्यूज़ मी। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। आप यहाँ इतने दिनों बाद? नौकर ने कहा। जी मुझे हाशिम ने बुलाया है, प्लीज़ बता दें कि वो कहाँ है। इसने मुस्कुरा कर कहा। मैम, दुराब और हाशिम दोनों कल रात किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गए हैं। अच्छा चलो फिर मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। जी मैम। नौकर वहाँ से चला गया। वो उठी और दर्द से रोने लगी थी। पापा प्लीज़ हेल्प मी, नहीं तो मैं ख़ुद को मार दूँगी, बहुत दर्द हो रहा है। इसने पहनने के लिए कुछ तलाश करना चाहा तो इसे दुराब की शर्ट मिली जो इधर ही छोड़ गया था। इसने मुश्किल से वो पहन ली और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो फर्श पर जा गिरी और रेंग कर एक कोने में चली गई। शिट, हमारे हाथों निकल गए। हाशिम ने दरवाज़ा तोड़ा। मैं राशिद मलिक को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। दुराब की हिम्मत जवाब दे रही थी। इससे पहले वो कुछ और प्लानिंग करते करे हमें इसे पकड़ना ही होगा। हाशिम ने इसे तसल्ली दी। चलो घर चलते हैं, मैं बहुत थक चुका हूँ, कल रात से इसे ढूंढ रहे हैं। हाशिम ने कहा। हाँ, थक तो मैं भी गया हूँ, चलो चलें। कब तक ऐसे ही इंतज़ार करूँगी? मुझे हाशिम के रूम में जाना चाहिए। वो रूम में गई जो लॉक था। उफ की तो लाना भूल गई। चलो गेस्ट रूम में जाती हूँ। रूम अनलॉक किया और अंदर दाखिल हुई। किसी के सिसकने आवाज़ पर वो चौंक गई। कौन है यहाँ? इसने इधर उधर देखा। प्लीज़ मुझे मत मारना। दिलशाद की नज़र इस मुजस्समे पर पड़ी। लड़की ने अपना चेहरा घुटनों में दिया हुआ था। वो उसके करीब आई और बालों को छुआ। है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। दिलशाद के लहजे में नरमी थी। अपनी सहेली की आवाज़ सुनकर नाज़रीन ने इसे अपना चेहरा दिखाया। दिलशाद अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर शॉक हुई थी।